मित्रों, लक्ष्मण जी तो हमेशा ही गुस्सा ही जाते थे, शेषावतार थे। इसके बाद लक्ष्मण जी का गुस्सा आया जब पंचवटी में शूर्पणखा सीता को कही कि हम कच्चा ही चबा कर खा जाएंगे, तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए। हुआ ये कि पंचवटी में जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास के अवधि में थे तो शूर्पणखा घूमते घूमते वहाँ पहुँच गई। राम को देख करके वह खूब सुंदर महिला का रूप धारण कर ली और कही कि जो हमारे ऐसे सुंदर पृथ्वी पर कोई नारी नहीं है और तुमसे सुंदर कोई पुरुष भी नहीं है, तुम हमसे शादी कर लो। भगवान राम कहे कि मैं तो शादीशुदा हूँ, हमारी पत्नी यहाँ हमारे साथ में है, हम तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। बहुत कोशिश की, जब भगवान नहीं तैयार हुए तब तक लक्ष्मण जलावन लेकर के आश्रम में पहुँच गए। तो भगवान राम लक्ष्मण की तरफ इशारा किए कि इसकी पत्नी नहीं है, इससे जाकर पूछो कि अगर ये शादी करता है तो करो। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गए तो लक्ष्मण जी भी उनको बहुत टाल मटोल करके काहे दासी बनना चाहती हो, अब ये महारानी बनना चाहती थी, हम तो उनके दास हैं, दासी काहे बनने चाहती हो, तू तो स्वच्छंद नारी हो, कहीं और ढूंढ लो, तो हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। जब लक्ष्मण जी भी इनकार कर दिए, पुनः राम जी के पास आए तो राम जी कहे कि देख रही हो ना कि हमारी पत्नी साथ में है, हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तब शूर्पणखा बहुत क्रोधित हो गई, अपना राक्षसी रूप धर करके राक्षसी रूप में आई। अभी हम इस औरत के कारण तुम लोग शादी नहीं हमसे कर रहे हो, इस औरत को अभी हम कच्चा चबा कर खा जाते हैं। लपक करके सीता को पकड़ी, जहाँ के सीता को पकड़ी। अब इतना तो लक्ष्मण जी के लिए बहुत था, उधर राम भी इशारा किए। तुरंत लक्ष्मण जी एक ही तलवार में उसका नाक कान दोनों काट दिए। शूर्पणखा वहाँ से कुरूप होकर के रोती बिलखती गई खरदूषण के पास, उसके बाद रावण के पास। तो यहाँ भी लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया था। तो इस सब तरह का कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको हम इस सब तरह की कहानी बराबर सुनाते रहेंगे और संपूर्ण रामायण का भी कहानी हम सुनाएंगे, उसमें ज़्यादातर वाल्मीकि रामायण के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता जगदम्बा सीता। धन्यवाद।